नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के ट्रांसफ़र के ऊपर है। तो अगर आपके मन में भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए बात करते हैं कि वन रक्षक का ट्रांसफ़र कैसे होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आता है उस समय आपको जिला सेलेक्ट करना होता है, मतलब आपको किस जिले से फॉर्म भरना है उस समय दिया जाता है और आप अपने हिसाब से जिला सेलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने गृह जिला से भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से फॉर्म भर सकते हैं। जिस ज़िले से आप फॉर्म भरते हैं उसी ज़िले के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और उसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग की जाती है। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं उसी ज़िले में हमेशा के लिए रह जाऊँगा या फिर मेरा ट्रांसफ़र भी होगा। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र होता है। अगर आप किसी भी ज़िले में पोस्टेड हैं तो समय के साथ आप उस ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन किए और तुरंत आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 3 साल तक तो उस ज़िले में ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या गवर्नमेंट आपके ट्रांसफ़र करेगी, या फिर 3 साल से ज़्यादा भी आप रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, हो सकता है कि 5 साल 10 साल भी आप रह सकते हैं एक ज़िले में। दोस्तों, ट्रांसफ़र के भी कई रूल होते हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट भी आपकी ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जब गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है तो वो अपने हिसाब से ही करती है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही हिसाब से आपको किसी भी ज़िले से किसी भी ज़िले में भेज सकती है, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और जब आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना होता है उसके लिए अलग रूल होता है। मान लेते हैं कि आप बैतूल ज़िले से हैं और आपने फॉर्म भरा है शिवपुरी ज़िले से, तो आपकी मेरिट भी शिवपुरी ज़िले में ही बनेगी और उसके बाद पोस्टिंग भी शिवपुरी ज़िले में ही होगी। लेकिन कल को अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी शिवपुरी ज़िले से बैतूल डिस्ट्रिक्ट आना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आपको बैतूल ज़िले में किसी एक फॉरेस्ट गार्ड को चुनना होगा जो शिवपुरी ज़िले से है। तो आपको उससे बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपने गृह जिला आ जाओ, मैं अपने गृह जिला चला जाता हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, सब लोग अपने गृह जिला चाहते ही हैं। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं होता इससे, क्योंकि एक वन रक्षक दूसरे का स्थान ले रहा है तो इसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होती है। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए कुछ कागज़ी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि परीक्षा अवधि में ट्रांसफ़र होता है या नहीं, यानी 3 साल के अंदर, स्टार्टिंग 3 साल के बीच ट्रांसफ़र होता है या नहीं। तो दोस्तों, 3 साल के अंदर यानी परीक्षा अवधि में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत कम चांस है कि ट्रांसफ़र हो आपका। और दोस्तों, परीक्षा अवधि का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मतलब वो परीक्षा काल होता है आपके लिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो आपकी नौकरी परमानेंट नहीं होती है, आपकी नौकरी 3 साल बाद ही परमानेंट होगी। तो परमानेंट होने के बाद ही ना आपका ट्रांसफ़र होगा, उस दौरान तो आपका नहीं हो सकता है। तो शुरू के 3 साल में तो आपको ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, फिर आपको अपने नौकरी में बेस्ट देना होता है ताकि आप परमानेंट हो जाएं। और जब आपका परीक्षा अवधि समाप्त हो जाता है तो फिर आपकी नौकरी परमानेंट हो जाती है, आपको फुल सैलरी भी मिलने लगती है। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और तब आसानी से हो भी जाएगा। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी पोस्टिंग किसी भी ज़िले में हो, आपको वहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए शुरुआती 3-4 साल, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप नए होते हैं उस डिपार्टमेंट में। दोस्तों, ट्रांसफ़र का एक और तरीका होता है। अगर आपके पास कोई पारिवारिक समस्या है तो आप चाहें तो एक आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, आपको उस आवेदन में पारिवारिक समस्या मेंशन करना होता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप उस आवेदन के साथ अटैच कर सकते हैं और आपको उस आवेदन को हेड ऑफिस के नाम पे लिखना होगा और आप उस आवेदन को मंडल में दे सकते हैं। मंडल के माध्यम से ही वो हेड ऑफिस में पहुंच जाता है और इस आधार पे भी गवर्नमेंट आपका ट्रांसफ़र कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे होता है वन रक्षक का ट्रांसफ़र। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें और फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।